ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रण चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। आप एक बार ध्यान देना कि जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए या बढ़ाई जाए। सवाल आपके सामने है कि एक बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा है, उसमें 5 लीटर द्रव निकाल कर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण को 5 लीटर निकाल कर फिर दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। अंत में कितनी मात्रा रह जाएगी? तो इस टाइप का सवाल ना विद इन सेकंड लगाओगे। और इस सवाल के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे। तो भाई मिश्रण चैप्टर चल रहा था, मैंने कहा सीक्वेंस में ये भी आ जाएगा। तो चलिए आज हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो पिछली वीडियो में सवाल दिया जाता है उसका सही जवाब आप देते हो। जैसे यहाँ पे पिछली वीडियो का सवाल था कि 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल कितनी कम घटा दी जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए? तो इसका सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया था यहाँ पे। करण यादव जी, सपना कश्यप और इंडियन आर्मी, सही है। और इंडियन आर्मी विशाल बाबू जी और प्रवीण माथुर और मंटू कुमार जी, आप सभी लोगों ने बेहतरीन जवाब दिया और बहुत सारी बातें भी लिखी। करण यादव जी बोलते हैं बड़े-बड़े चैनल वाले मास्टर साहब ऐसा नहीं कर पाते। आपका पढ़ाना एक जादू है गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो करण जी आपका भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और हौसला बढ़ाने के लिए तो फिर से धन्यवाद। चलिए यहाँ पे नाइस क्लास सर, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। सपना जी बोलती हैं, तो सपना बहुत-बहुत धन्यवाद। और विशाल बाबू यहाँ पे आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, आप हमेशा हमारे साथ रहें। तो विशाल बाबू जी आपके लिए बहुत-बहुत आशीर्वाद। और यहाँ पे सर पूरा होने पर एक क्वेश्चन साइड में हो जाया करिए। बिल्कुल प्रवीण जी आपकी बात सराखों पे। और सर जी अब मैं मैथ सीख गया हूँ, मंटू कुमार जी बोलते हैं। तो आप सभी लोगों का प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे सिखाने में की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा सुधार आता है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। इस पहले सवाल को बड़े ध्यान से आप सीखिएगा, समझिएगा। एक बार सवाल को अच्छे से समझ लेना, फिर आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे करा, एक बर्तन में 40 लीटर दूध रखा है। हर बार 4 लीटर दूध उसमें से निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि एक कोई बर्तन है और इस बर्तन के अंदर कुछ दूध की मात्रा है। तो भैया इसमें से 4 लीटर दूध मैंने निकाल लिया। जैसे इसके अंदर अगर 40 लीटर दूध रखा है, तो 4 निकाल लिया तो मेरे पास कितना बचेगा? आप कहोगे सर अब 36 बचा, सही है। जैसे ही 4 निकालोगे 36 बचेगा, लेकिन फिर 4 लीटर पानी डाल दिया तो फिर से 40 लीटर हो गया। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे करोगे, यहाँ पे बहुत ध्यान से सीखिएगा, एक ही चीज पे फोकस करिएगा। देखो 40 लीटर दूध है तो आप ऐसे 40 लीटर लिख लो, सही है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, भाई हम 40 में से अगर 4 निकाल रहे हैं, 40 लीटर दूध में से 4 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 36 लीटर। फिर कह रहा है कि यह क्रिया 2 बार की गई, तो हमें ऐसे 2 बार लिखना है। भाई फिर 40 लीटर हो गया, फिर हमने 4 लीटर निकाल लिया तो 36 लीटर बचा, ये 40 कर दिया मैंने इसको, सही है। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। अगर यही प्रक्रिया यहाँ पे कहता कि वो 3 बार की गई, तो आप इसको 3 बार लिखते, सही है। तो इसको हल करना, देखो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू लगभग 90% केस में वो दशमलव में ही आती है। तो इसको लिखना आसान होता है, बस आपका हल करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसको पूरा लिखा, सही है। पूरा मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। पूरा इसलिए देखो 40 में से 4 निकाला तो 36 बचा, 40 में से फिर 4 निकाला 36 बचा। 2 बार की गई थी तो 2 बार, 3 बार की गई होती मैं 3 बार लिखता, 4 बार की गई होती मैं 36/40 फिर 4 बार लिख देता। अब देखो पूरा लिखने से क्या फायदा है, यहाँ पे देखो एक बार 40 से ये एक बार 40 कट गया, सही है। आपको काटना ही तो है, बड़े आराम से काट दो। देखो 4 9 36 और 4 दहम 40, ये कट गया। मतलब ऊपर मेरे पास 36 गुणा 9 है और नीचे 10 है। तो जो आएगा, सही है, 10 से भाग देना आसान होता है, पीछे से छोड़ के एक दशमलव लगा दो। तो देखो 9 से गुणा किया, 9 6 54, यहाँ पे 4 लिखा मैंने, सही है। और 9 त्रिक 27 3 32, यहाँ पे लिखा, ये 324 हो गया और बटे में 10। और हम जानते हैं 10 से भाग दे रहे होते हैं तो 10 में एक जीरो होता है, मतलब पीछे से एक अंक पे मुझे दशमलव लगा देना है, ये काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 32.4। बहुत प्यार से आपने इसको कर दिया 32.4, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से सीखना इस चीज को, सही है, कि बहुत आराम से कर लोगे। लेकिन 2 बार में तो चलो आसानी से कट गया, अगर यही प्रक्रिया 3 बार होती, वो भी कर लेते हैं बहुत इत्मीनान से। देखना कह रहा है कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा है, ध्यान से समझना। उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया गया। पुनः इस मिश्रण में से 5 लीटर निकालकर दूसरा द्रव डाल दिया गया। और यह क्रिया कितनी बार की गई है? 3 बार की गई है, सही है। भाई देखो द्रव कितना था, हमने कहा कि 50 लीटर, ये हो गया।
अब यहाँ पे 50 पहले लिख लो, अब डालने निकालने की प्रक्रिया करोगे। भाई 50 लीटर द्रव में से हमें निकालना कितना है 5 लीटर, तो 5 लीटर निकाला तो कितना बचा 45 लीटर। फिर 5 लीटर पानी डाल दिया तो फिर ये 50 लीटर हो गया। 5 लीटर द्रव निकाला तो 45 लीटर, फिर 50 लीटर हो गया, उसमें से 5 निकाल लिया तो 45 लीटर, मतलब टोटल 3 बार यह प्रक्रिया थी, तो 3 बार मैंने ऐसे लिख लिया। सही है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हम जानते हैं एक 50 से ये 50 कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा। आप कहोगे सर कट जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, देखो 5 से काटा, 5 9 45, 5 10 50, फिर 5 9 45 और 5 का 10 में गुणा करोगे 50, ये हो गया, सही है। अब देखो 5 से काटा, 5 9 45 और 5 दूना 10, ये 2 कट गया बड़े आराम से। इतनी बात समझ में आई? अब समझ में आई तो बहुत ध्यान से देखना, देखो 9 9 9 यहाँ पे करा, तो यहाँ पे मेरे पास 10 गुणे 20 बन रहा है, ऐसे समझना बड़े ध्यान से। कितना बन रहा है? 10 गुणा 20, सही है। और ऊपर क्या बन रहा है? 9 9 9, मतलब 9 का अगर क्यूब आपको याद है तो फिर आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 का क्यूब कितना है? आप कहोगे सर 729 होता है, और बटा में देखो 10 गुणा 20 नीचे है, तो आपको इसको 20 से डिवाइड करना है, 20 से। तो 20 से अगर आप 729 को डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 20 से काटोगे कितनी बार में? 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 3 बार जाएगा। यहाँ पे मैंने 60 लिखा, 1 2 ये करा, और फिर देखो 9 उतार दिया मैंने, तो 20 छक्का 120, ये कर लिया 120। और उसके बाद देखो 9 बचा मेरे पास, ये काट दिया मैंने, ये काट दिया, 9 बचा, 0 बढ़ा है, 20 चौका 80, मतलब 36.4 मिल रहा है, 36.45 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है। मुझे लगता है कि ये करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, और आशा है कि आप बड़े आसानी से कर लोगे। अगर कहेगा ये प्रक्रिया 3 बार है तो आपको 3 बार लिखना है, 4 बार है तो आप 4 बार लिखोगे, 5 बार है तो 5 बार लिखोगे। लेकिन क्या ऐसे ही आती है? नहीं, इस सवाल में थोड़ा-सा अलग-अलग आता है। हर बार वो डालने निकालने वाली प्रक्रिया की वैल्यू अलग-अलग कर देगा। कैसे? यहाँ पे एक सवाल ऐसा देख लेते हैं कि वो भी आपके समझ में आ जाए। कह रहा है एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है। ध्यान देना, इस बार यहाँ पे 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, ऐसे ध्यान से समझना इस चीज़। फिर कह रहा है उसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाल दिया गया। तो अब 40 लीटर में 5 लीटर निकालोगे तो कितना आएगा? 35 लीटर आएगा। इस चीज़ को ध्यान देना, एक-एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सही है? फिर कह रहा है इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। तो 10 लीटर 40 में से निकाला जाएगा तो इस बार बचेगा कितना? 30, सही है? और फिर उतना पानी डाल दिया गया तो फिर से ये 40 लीटर हो गया, सही है? और फिर इस बार कह रहा है कि पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही पानी डाला गया, तो इस बार अगर 8 लीटर निकाला जाएगा तो आप कहोगे सर 32 लीटर बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? भाई एक बार 5 लीटर निकाला तो 40 में से 5 निकाला तो 35 बचा। एक बार 10 निकाला, 40 में से 10 निकाला तो 30 बचा। एक बार 40 में से 8 निकाला तो 32 बचा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मुझे नीचे फटाफट से अभी, सही है? अब इतनी बात समझ में आई तो ध्यान देना, देखो जैसे इसको मैं पूरा-पूरा लिखता हूँ कि यहाँ से एक वैल्यू ये सीधा कट ही जाएगी, और सीधा कट जाएगी तो बड़े ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, सही है? अब देखो इस 4 से मैंने काट दिया, देखो इस 4 से मैंने काटा 8 बार में 32 को, ये कटता जा रहा है। 8 से मैंने इसको काटा, 8 पंजे 40, ये भी कट गया, सही है? और 5 से इसको काटा, 5 सते 35, ये कट गया। मेरे पास 7 ये बचा है और 3 ये बचा है, तो 7 गुणे 3 करोगे तो आप कहोगे सर 21 लीटर बचेगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो। बोलो, कर लोगे बड़े आराम से? मुझे नहीं लगता कि यार कोई दिक्कत होगी इसमें। लेकिन चलो एहतियात के तौर पे एक सवाल और समझ लेते हैं कि आपके दिमाग में ये बात घुस ही जाए अच्छे से। जैसे इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से पढ़ना। ये सवाल आपके सामने है कि एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है। ऐसे बोल रहा है सवाल। तो भैया 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, तो मैंने ऐसे 60 लिख लिया और गुणे का निशान लगा दिया। सही है? अब डालने निकालने वाली प्रक्रिया चालू है। साथ-साथ में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, हल भी कर रहा हूँ। उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकाल कर इतना ही पानी डाला गया। तो 60 लीटर में से अगर 10 लीटर निकाल लोगे तो कितना? 50 बचेगा, और फिर उतना पानी डाल दोगे तो फिर ये 60 हो जाएगा, सही है? फिर यहाँ पे करा है कि 15 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही पानी डाला गया। अब 60 में से इस बार 15 लीटर निकालोगे तो 15 चौका 60 होता है, मतलब 45 लीटर बचा, 15 तिया 45, सही है? फिर अगर उतना ही पानी डालोगे तो फिर ये 60 हो जाएगा, सही है? और फिर 60 हो जाएगा तो इस बार आपको 12 लीटर निकालना है, तो 12 लीटर निकालोगे तो 12 पंचे 60 होता है, 12 चौका 48, ये हो गया, सही है? क्या इतनी बात समझ में आई? भाई एक बार आपने 10 निकाला तो 60 में से 10 निकालोगे तो 50 हो जाएगा। एक बार फिर 60 में से अगर 15 निकालोगे तो 45 हो जाएगा। 60 में से 48 12 निकालोगे तो 48 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, आ रही होगी मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है तो देखो 1 60 से 1 60 मैंने ये काट दिया बड़े आराम से। बोलो, अब देखो 12 से काटा मैंने, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, ये सही है? अब देखो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, ये मेरे पास हो गया।
अब देखो 1 4 ये नीचे और 1 4 ये ऊपर, इन दोनों का काम खत्म हो गया। यहाँ पे मेरे पास 5 है तो 5 से काटा इसको 10 बार में और 10 का 3 में गुणा किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा। बहुत आराम से आप इसका जवाब दे पाओगे। सही है? तो मुझे लगता है कि जब सेम मात्रा अगर बराबर डालेगा, निकालेगा 2 बार या 3 बार या 4 बार, तब भी आप सीख गए होंगे, कर लोगे। अगर अलग-अलग मात्रा निकालेगा तो आप भी यहाँ पे अलग-अलग निकाल के तब भी हल कर लोगे। सही है? तो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन करने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान देना, अगली वीडियो में आपका कमेंट हम ज़रूर लेंगे कि ये वाला क्वेश्चन करके और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर देना है। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक टंकी में 50 लीटर शुद्ध अल्कोहल है। पहले 10 लीटर, ध्यान देना, पहले 10 लीटर अल्कोहल निकाल कर उतना ही पानी डाला गया। फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। अंत में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करो। तो एक बार 10 लीटर निकाला गया, भाई 50 में 10 निकाल लिया जाएगा, ऊपर 40 बचेगा। फिर 5 निकाल लिया जाएगा, तो 50 में 5 निकाला जाएगा, ऊपर 45 निकल हो जाएगा। तो 50 गुणे आप कर लेंगे बड़े आराम से। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट और नाम अगली वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है मेरे दोस्त कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो जाना। एसएससी जीडी के लिए जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं दूसरे चैनल पे, तो वो क्लासें भी वहाँ पे शेयर करते हैं और सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पे डाली जाती है, सारी क्लासें डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो मेरे दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपका कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।